जो टंग होती है ना, टंग के अंदर क्या होती है, हड्डी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन टंग के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि जितनी भी अपने शरीर की हड्डियां होती है ना, इनको तोड़ने की क्षमता ये जरूर रखती है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं टंग के ऊपर। ये अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन 3rd लेक्चर में बात करने वाले हैं टंग के बारे में। तो टंग को अपन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे इसी तरह का कंटेंट है वो देखने को मिलता रहेगा। तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं टंग की। टंग को क्या बोला जाता है, लिंगुआ भी बोला जाता है। कुछ बुक्स के अंदर आपको टंग का नाम क्या देखने को मिल जाएगा, लिंगुआ मिल जाएगा। अब इसका नाम लिंगुआ क्यों पड़ा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिरकार टंग को लिंगुआ क्यों बोलते हैं। ओके, मतलब लिंगुआ वर्ड है ये कहां से आया, ये आपको मेन आंसर देना है। ओके, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं टंग की। तो देखिए, आपने देखा होगा ये अपना क्या है, माउथ है। अब माउथ के अंदर आपने देखा होगा कि ये क्या है, आपका अपर साइड वाला है, ये नीचे वाला क्या है, ये अपर साइड, और ये क्या है अपना लोअर साइड। बीच के अंदर आप देख रहे हैं ये वाली जो मैं बोल रहा हूं, ये जो है ये क्या है, अपनी टंग है। अब ये जो टंग है ना, मतलब एक बाहर की ओर साइड में निकली हुई ये पार्ट क्या है, अपना टंग है। तो ये तो ऊपर साइड अपर साइड हो गया, ये लोअर साइड हो गया, और बीच वाला जो स्पेस हो गया इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोला जाता है। यहां तक की चीज अपन बक्कल कैविटी, माउथ एंड बक्कल कैविटी में अपन ने पढ़ ली थी। तो सेकंड लेक्चर अपना ये हो चुका था। थर्ड वाला जो आज लेक्चर कर रहे हैं, इसमें आज अपन पर्टिकुलर टंग को लेके चलेंगे। इसके बाद में अगले लेक्चर में अपन टीथ को लेके चलेंगे। ऐसे करके अपन पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक एक टॉपिक है वो सबको अपन डिटेल में लेके चलेंगे। तो बात करते हैं टंग की। तो देखिए, ये जो आपकी टंग दिख रहे हैं, ये टंग क्या होती है, 2 जगह से जुड़ी हुई रहती है। टंग क्या होती है, 2 जगह से जुड़ी हुई रहती है। 2 जगह कौन कौन सी, अब देखिए, एक तो क्या होता है, टंग के जस्ट नीचे की साइड में आपने देखा होगा, अपने यहां पे नीचे की साइड में इस तरह का आपको एक जॉइंट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। इसको क्या बोला जाता है, फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम क्या करता है कि टंग को लोअर पार्ट की ओर क्या करता है, जोड़ के रखता है। एंड दूसरा जो पार्ट होता है, वो जो हाइड बोन होती है अपनी, कौन सी हाइड बोन यहां पे होती है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, अपनी हाइड बोन से जुड़ा रहता है। तो टंग 2 भागों से जुड़ी रहती है, एक तो कौन से, किससे, फ्रेनुलम से, और एक हाइड बोन से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि टंग कौन से 2 पार्ट से जुड़ी हुई रहती है, एक तो हाइड बोन से, कौन सी बोन से, तो हाइड बोन से, एंड साथ में कौन से पार्ट से, फ्रेनुलम पार्ट से जुड़ी हुई रहती है। तो ये क्या है, टंग। और टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, पेपिलास प्रेजेंट रहते हैं। एक तरह के क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो चलिए अपन इस टंग को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के अपन क्या करते हैं, टंग को यहां देखते हैं कि आखिरकार टंग के अंदर क्या क्या चीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, जो टंग रहती है ना, इस टंग को क्या है, 2 भागों में डिवाइडेड रहती है। टंग होती है कितने भाग्स में, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, एक तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर और एक एंटीरियर पार्ट के अंदर। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल जो टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, इस मतलब पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं। जब इन दोनों को, मतलब एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसको जो चीज डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कस टर्मिनेशन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्कस टर्मिनेशन इनको क्या बोला जाता है। और साथ में आप ये जो आप बीच में जो राउंड राउंड रोल देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, फोरमन सीकम इसको बोला जाता है। ओके, अब ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है ना, इस एंटीरियर वाले पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, टेस्ट बर्ड्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मतलब क्या प्रेजेंट रहते हैं, पेपिलाई क्या रहते हैं, इन पे प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल ह्यूमन की, मतलब जो ह्यूमन की जीभ है उसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 4 तरह के जो पेपिला है ये आपको देखने को मिलेंगे। कितने टाइप से आपसे पूछ लिया जाए, कितने टाइप के पेपिला ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, 4 तरह के प्रेजेंट रहते हैं। कई बुक्स के अंदर आपको 3 तरह के भी देखने को मिल जाएंगे। तो अपन अपने पॉइंट पे आते हैं, 4 तरह के कौन कौन से। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फंगीफोरम की। किसकी बात कर लेते हैं, फंगीफोरम की। अब देखिए, फंगीफोरम नाम कहां से आया, आप देखिए इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, फंगीफॉर्म पेपिला की, तो ये आपको किस तरह के देखने को मिल रहे हैं, ये अपन बात करते हैं बॉटनी में, जब अपन मशरूम वगैरह की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत कैसे देखने को मिलती है अपन को। मशरूम क्या है, फंगस है। तो ये कहां से, नाम कहां से आया, ये फंगस, ये फंगीफोरम कहां से नाम आ गया, मशरूम से नाम आ गया, फंगस से नाम आ गया। तो ये क्या है, ये कैसे हैं, दिखने में मशरूम लाइक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फंगीफोरम पेपिला बोला जाता है। तो इनकी शेप कैसी होगी, मशरूम, इनकी शेप होगी मशरूम के जैसी। और इनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। साथ में ये क्या कहता है, टिप रहता है, मतलब जो अपना
टंग होता है, इसके आगे वाला जो पार्ट होता है उस पे क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो मशरूम रहता है उसका कलर कैसा रहता है, थोड़ा बहुत पिंक रहता है, तो इसलिए जो अपना टंग होती है उसका जो पिंक कलर रहता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फंगीफोरम पेपिलाई होता है। कौन सा होता है, फंगीफोरम पेपिलाई का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आपसे पूछा जाए पिंक कलर के लिए कौन सा पेपिला है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है फंगीफोरम। शेप पूछ ली जाए तो इसकी शेप होती है मशरूम के जैसी। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें फिलीफोरम पेपिलाई की। किसकी बात करें, फिलीफोरम पेपिलाई की। तो फिलीफोरम पेपिलाई ये देखने में कैसे देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है जैसे धागेनुमा स्ट्रक्चर है, तो इनको क्या बोला जाता है, थ्रेड लाइक शेप होती है। इनकी शेप कैसी होती है, थ्रेड लाइक इनकी शेप होती है। ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल। ये देखिए रिस्पॉन्सिबल किस मतलब, अब देखिए ये सबसे ज्यादा संख्या के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो आपके फिलीफोरम पेपिला होते हैं ना, ये जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर सबसे ज्यादा यही होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये क्या, इनका काम क्या रहता है, अपन इनका फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है। आपने कभी देखा होगा आंख वगैरह बंद करके अपने जीभ के ऊपर यदि कोई भी कुछ भी चीज रख देता है तो क्या होता है, अपन को फील होता है कि हाँ किसी ने कुछ रखा है अपनी जीभ के ऊपर। यदि अपनी आंखें बंद रहती है, कोई अपने जीभ के ऊपर कुछ भी रख देता है, तो थोड़ा बहुत क्या होता है, अपन को सेंस होता है कि ये चीज हो सकती है, राउंड हो सकती है, कैसी हो सकती है। तो ये काम किसका होता है, आपका फिलीफोर्म पेपिला का होता है। ये काम किसका होता है, फिलीफोर्म पेपिला का। और फिलीफोर्म पेपिला होते हैं ना, इन पे क्या होती है, टेस्ट बड्स होती है, एब्सेंट होती है। मतलब ये किसी भी तरह का जो टेस्ट होता है वो फिलीफोर्म पेपिला के द्वारा पता नहीं चल सकता है। और ये क्या होते हैं, नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब जीभ के ऊपर सबसे ज्यादा आपका नंबर पूछा जाए तो फिलीफोर्म पेपिला होते हैं। अब अपन 3 नंबर पे बात कर लेते हैं सर्कमवेलेट पेपिला की। किसकी बात कर लेते हैं, सर्कमवेलेट पेपिला। अब देखिए सर्कमवेलेट जो पेपिला है, ये देखने में आपको कैसे दिख रहे हैं, सर्कुलर दिख रहे हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, सर्कुलर। इनकी शेप कैसी होगी, सर्कुलर होगी। और ये टोटल कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 से लेके 12 तक ये क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनके ऊपर भी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती है। इन पे भी क्या होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती है। अगले वाले पेपिला की बात करें, पेपिला नंबर 4, इसको बोला जाता है पोलेट पेपिला। अभी जो पोलेट पेपिला होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ के जैसी होती है। कैसी होती है, लीफ लाइक क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है। नंबर में बात करें तो नंबर में कितने होते हैं, 10 से 15 तक हो सकते हैं। आपने देखा होगा जीभ के साइड में क्या होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये आपको देखने को मिलते हैं। जीभ के चारों ओर आपको इस तरह की राउंडेड कुछ ऐसे उभार सा आपको देखने को मिलता है। ये कौन से हैं, पोलेट पेपिला आपके होते हैं। और टोटल कितने हो सकते हैं, 10 से 12 नंबर में हो सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ के जैसी होती है। और ये क्या होते हैं, ह्यूमन में वेस्टिजियल होते हैं। ह्यूमन में कैसे होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं। इन पे भी क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती है, ये प्रेजेंट होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि चारों के चारों पेपिला होते हैं, इनमें से ओनली फॉर जो फिलीफोर्म पेपिला होता है इस पे टेस्ट बर्ड्स क्या होती है, एब्सेंट होती है, बाकी पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो फंगीफॉर्म क्या है, पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पूछ लिया जाए कि किसी चीज को सेंस करने के लिए कौन सा पेपिला रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो कौन सा होता है, फिलीफोर्म पेपिला होता है। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि आखिरकार इनके क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं टंग के, और क्या इसकी साइज होती है वगैरह, कलर वगैरह, ये अपन ने बात कर ली। तो टंग क्या है, आपकी फ्रेशली मूवेबल स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एकदम फ्रीली क्या कर सकती है, इधर उधर मूव कर सकते हैं। मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई भी हड्डी है वो नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन हड्डी तुड़ाने का दम है वो आपके टंग के अंदर प्रेजेंट जरूर रहता है। ओके, अब देखिए ये क्या होती है, इसमें सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट रहते हैं टंग के अंदर। साथ में जो स्मॉल ग्लैंड्स होती है, कुछ स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, वो भी आपके टंग के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। अब इसके फंक्शंस की बात करें कि आखिरकार टंग का क्या फंक्शन रहता है, तो देखिए टंग का फंक्शन रहता है, ये क्या करता है, भोजन को खाने के अंदर और साथ में भोजन को निगलने के अंदर इसका हेल्पफुल रोल रहता है। साथ के अंदर क्या होती है, ह्यूमंस के अंदर जो वॉइस निकलती है, मतलब जो स्पीच होती है, स्पीच के लिए भी कौन रहती है, आपकी टंग क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। साइज की बात करें कि टंग की नॉर्मल साइज क्या हो सकती है, तो नॉर्मल इसकी साइज कितनी हो सकती है, 3 इंच तक क्या हो सकती है, टंग की साइज हो सकती है। और ये किससे मिलके बनी होती है, तो ये कंपोज्ड मसल्स होती हैं, उनसे बनी हुई होती है। और इसके चारों ओर क्या रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या रहता है, कवर्ड रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन का आवरण प्रेजेंट रहता है। और इसका कलर पूछ लिया जाए तो कलर कैसा होता है, इसका पिंक होता है। पिंक कलर किससे आया, आपका फंगीफोरम पेपिला के कारण हुआ है। क्यों, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मशरूम लाइक होती है। और मशरूम भी कैसा होता है, दिखने में हल्का बहुत पिंक होता है।
इसलिए ये था अपना टॉपिक टंग के ऊपर। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप नोट्स को तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, यहां सिर्फ समझने के अकॉर्डिंग था। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।